दोस्तों, सुप्रभात। इस वीडियो में हम बीए तृतीय सेमेस्टर राजनीति शास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र भारत में राजनीतिक प्रक्रिया के पूर्व वर्षों में पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्न पत्रों का अवलोकन करेंगे, जिससे कि आगामी परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को कुछ सहायता प्राप्त हो सके। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। इसमें आप देखेंगे प्रथम प्रश्न जो पूछा गया है वह है, भारत में लोकतंत्रीयकरण की प्रक्रिया का शुभारंभ कब से माना जाता है। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए है, 26 जनवरी 1950। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 के दिन से लागू किया गया था। द्वितीय प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो यह 1951 में आरंभ की गई थी। यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तृतीय प्रश्न के अंतर्गत पंचशील सिद्धांत के संबंध में पूछा गया है। तो भारत में पंचशील जो सिद्धांत हैं वह विदेश नीति से संबंधित हैं। इनका निर्माण प्रथम प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भारत चीन संबंधों के परिप्रेक्ष्य में किया गया था। चतुर्थ प्रश्न आपका, भारत राजनीतिक प्रक्रिया किससे संबंधित है। तो राजनीतिक प्रक्रिया का संबंध यहाँ पर चुनाव, राजनीतिक दल एवं हित समूह तीनों से ही है। इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, इन सभी से। पांचवा प्रश्न आपका, कौन सा अनुच्छेद आपातकाल व्यवस्था जो संविधान में निहित है से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 356। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय संविधान के 3 अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन एवं अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। आगे आने वाले समय में आपको यह देखना होगा स्वयं से कि क्या राज्यों की संख्या घटी है अथवा बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है, गठबंधन की राजनीति है। तो यह गठबंधन की जो राजनीति के प्रकार हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसंघीय व्यवस्था का लाभ क्या है। तो इसका लाभ राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय एकता, सहयोग व समन्वय अर्थात उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल प्रणाली के लिए आवश्यक है। तो दल प्रणाली, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में ही प्रतियोगी राजनीति पाई जाती है, अतः यहाँ राजनीतिक दल होना आवश्यक है। अन्य शासन व्यवस्थाओं में राजनीतिक दल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में कौन सा राजनीतिक दल है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछने का आशय यह है कि भारत में कौन सी राजनीतिक दलीय प्रणाली है या व्यवस्था है। तो भारत में ना ही एक दलीय व्यवस्था है, ना ही द्विदलीय व्यवस्था है। ऑप्शन इसका सी सही होगा, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। यदि आप देखें तो वर्तमान में भारत में कुल 6 राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त दल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। तो लोकमत का निर्माण करना राजनीतिक दल का कार्य है। जनता का राजनीतिक प्रशिक्षण करना भी राजनीतिक दलों का कार्य है। सत्ताधारी दल के रूप में विरोधी के रूप में कार्य करना भी राजनीतिक दल का कार्य है। लेकिन
जनता में धार्मिक भावना को विकसित करना यह राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन किस व्यवस्था से संबंधित है? तो स्थानीय स्वशासन जिसे हम पंचायती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो इसका सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। 33% आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं के लिए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 74वां संविधान संशोधन आपकी नगर पंचायत या नगर पालिका से संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा भारतीय संविधान में एक नवीन अनुसूची जोड़ी गई थी, अनुसूची 12, जिसमें कुल 18 विषयों का उल्लेख है जो कि नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दबाव समूह कौन सा तरीका नहीं अपनाता? तो दबाव समूहों द्वारा जो तरीके अपने कार्य को करवाने के लिए अपनाए जाते हैं उसमें लॉबिंग, सम्मेलन एवं प्रचार शामिल है। लेकिन दबाव समूह कभी भी चुनाव नहीं लड़ते, क्योंकि यदि वे चुनाव में भागीदारी करेंगी तो वो दबाव समूह न रहकर राजनीतिक दल बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमंड ने दबाव समूह के वर्गीकरण में किसे सम्मिलित नहीं किया है? तो आमंड के द्वारा जो दबाव समूह का वर्गीकरण किया गया उसमें समुदायात्मक, गैर समुदायात्मक, संस्थात्मक और प्रदर्शनात्मक दबाव समूह शामिल हैं, जबकि सुरक्षात्मक दबाव समूह उसमें शामिल नहीं है। अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किस तरह का दबाव समूह है? तो यह एक समुदायात्मक दबाव समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदान व्यवहार किसका रूप है? तो मतदान व्यवहार का संबंध हमारे राजनीतिक व्यवहार से होता है, अतः यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चुनावी प्रक्रिया का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है उसको कहा जाता है? तो यहाँ पर सेफोलॉजी के अंतर्गत चुनावी प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदान व्यवहार का निर्धारण करने वाला तत्व कौन सा है? तो भारत में चूँकि आप जानते हैं यह विविधताओं से भरा हुआ देश है, अतः भारत में वर्ग, जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा, आर्थिक व्यवस्था इन सभी का प्रभाव कहीं ना कहीं मतदान व्यवहार पर पड़ता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में या भारत में यदि हम कहें जो गणना की गई है उसके अनुसार वर्तमान तक लगभग 730 से अधिक अनुसूचित जनजातियां हैं, अतः इसका सही उत्तर यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्ण व्यवस्था बांटा गया है। तो यह वर्ण व्यवस्था की जो व्यवस्था है वो 4 वर्णों की गई है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। अतः इसका सही उत्तर विकल्प डी होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधान किसमें हैं या उन्हें किस नाम से बुलाया जाता है? तो अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो प्रावधान हैं उन्हें सकारात्मक प्रावधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार निहित है? तो वयस्क मताधिकार की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत की गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जबकि मूल भारतीय संविधान लागू हुआ था तो मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, जिसे 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा घटा करके 18 वर्ष किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में चुनाव की प्रक्रिया संबंधित है।
तो चुनावी प्रक्रिया का जो संबंध है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में ही निर्वाचन आयोग अथवा चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। अतः अभी मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा भारत में मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। अतः इसका सही उत्तर यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा, भारत में 18 वर्ष की अवस्था में मताधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक केवल एकमात्र संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। अतः भारत की जो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है वो 1976 में किया गया है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर विकल्प बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत में भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में इनका उल्लेख है, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। अतः इसका सही आंसर विकल्प ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो वह मौलिक अधिकार है, क्योंकि इनका उल्लेख भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रावधान में किया गया है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है महात्मा गांधी ने किस पर जोर दिया। तो महात्मा गांधी धर्म आधारित राजनीति पर जोर देते थे। महात्मा गांधी कहते थे कि धर्मविहीन राजनीति नहीं बल्कि मृत्युजाल है। अतः इसका सही उत्तर विकल्प ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन धर्मनिरपेक्षता संबंधित है। तो धर्मनिरपेक्षता ईसाई धर्म से संबंधित है, चूँकि धर्मनिरपेक्षता की जो अवधारणा है वो पाश्चात्य देशों में लाई गई थी, पश्चिमी देशों में लाई गई थी कि जो चर्च हैं, चर्च के धर्मगुरु हैं, पादरी हैं, वे राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें। अतः इसका सही उत्तर यहाँ पर विकल्प डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक न्याय का आधार है। तो सामाजिक न्याय का आधार यहाँ पर अवसर की समानता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा, अवसर की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसने कहा कि महिला अधिकार ही मानवाधिकार है। इस प्रश्न के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध ना होने के कारण इसे छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत में निर्जातीय संघर्ष का मुख्य कारण क्या रहा है। तो भारत में निर्जातीय संघर्ष का जो मुख्य कारण है वह धर्म एवं भाषा दोनों ही रहे हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर विकल्प सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान में निर्जातीय समूह के लिए कितने प्रावधान हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी कोई साक्ष्य न मिलने के कारण इसे छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषावाद का कारण है। तो भाषावाद का कारण सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक सभी हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्षेत्रवाद का कारण क्या है। तो क्षेत्रवाद के कारण ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विविधताएं, प्रकृति प्रदत्त भिन्नता एवं असमानता यह सभी हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 39 सांप्रदायिकता के कितने कारण हैं। इसका भी कोई निश्चित साक्ष्य या तथ्य उपलब्ध ना होने के कारण
इस प्रश्न को छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भ्रष्टाचार का कारण है। तो भ्रष्टाचार के विभिन्न कारण हैं, जिनमें निम्न कोटि का साहित्य, निम्न शिक्षा का स्तर और राष्ट्रीयता के चरित्र का अभाव है। अतः इसका सही उत्तर यहाँ पर विकल्प डी होगा, उपरोक्त सभी। इस प्रकार से इस प्रश्न पत्र में आपके आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो यह राजस्थान राज्य में की गई थी। राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर विकल्प डी राजस्थान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई है। नीति आयोग का आरंभ 1 जनवरी 2015 से किया गया। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा, 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसने कहा कि भारतीय संघवाद अर्ध संघवाद है? तो इसका सही उत्तर यहाँ पर के.सी. वियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, जिसमें कि ग्राम पंचायत अथवा पंचायती राज का उल्लेख है और इसमें कुल 29 विषय हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत समिति का क्षेत्र क्या है? तो पंचायत समिति का क्षेत्र गांव है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा कि दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य हैं? तो यह S.E. फाइनर का कथन है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जनजाति स्वायत्त परिषद का गठन कब किया गया, किससे किया गया? तो यह भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में 4 राज्यों का उल्लेख है, असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम। तो उसके लिए जनजाति स्वायत्त परिषद का गठन किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर विकल्प बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस वर्ष में केंद्रीय संसद ने धार्मिक स्थानों के दुरुपयोग को रोकने हेतु कानून लागू किया? तो इस प्रश्न में कोई भी विकल्प उपयुक्त नहीं था। अतः विकल्प इसका जो सही होगा वह 1988 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार निहित हैं। तो यह भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 29 एवं 30 जिनका कि संबंध अल्पसंख्यकों से है में उल्लिखित हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 50 जो कि आपका अंतिम प्रश्न है में पूछा गया है घरेलू हिंसा अधिनियम को लागू कब किया गया? तो यह 2006 में लागू किया गया। मित्रों, मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपकी परीक्षा में सहायक होगा। आपको परीक्षा की प्रकृति के संबंध में एक समझ प्राप्त होगी कि किस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो मेरे चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले समय में इसी प्रकार के अन्य शिक्षाप्रद वीडियो आप प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।